अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून 2023 को भारतीय योग संस्थान के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जैन, जो कि इस योग दिवस कार्यक्रम के संयोजक है और सदस्य विधानसभा सचिवालय लखनऊ पुस्तकालय उत्तर प्रदेश सरकार व भाजपा के वरिष्ठ नेता है, इनके द्वारा सेंट्रल पार्क DLF साहिबाबाद में योग दिवस कार्यक्रम का एक बहुत ही शानदार आयोजन किया गया। काफी बड़ी संख्या में यहां पर लोगों ने श्री राकेश कुमार जैन जी के द्वारा योग सीखा और स्वास्थ्य लाभ अर्जित किया। को ऊपर वापस के ऊपर हाथों को वापस, फिर कहते एक बार वापस बाईं ओर, धीरे धीरे वापस खींचे ऊपर को, सांस भरते हुए, फिर दाईं ओर, बाईं ओर, धीरे धीरे वापस कहते हाथों को ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे, जिस हाथों में बहुत वजन हो। पैर खोले और आसन में बैठिए, जिस आसन में आराम से बैठ सकते हो। मनोज भाई जी पास से बैठे ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में करेंगे गर्दन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, शांत। बायां कान बाएं कंधे पर लगाए, धीरे धीरे वापस बायां बाएं पर, बायां कान बाएं कंधे पर लगाए, धीरे धीरे वापस दायां कान दाएं कंधे पर, धीरे धीरे वापस गर्दन सीधी, अपनी ठुड्डी को लेके जाएंगे दाएं कंधे पर, केवल ठुड्डी, अधिक से अधिक, धीरे धीरे वापस बाएं कंधे पर, आजो डॉक्टर साहब, धीरे धीरे वापस फिर दाएं कंधे पर, धीरे धीरे वापस बाएं कंधे पर, धीरे धीरे वापस गर्दन को घुमाएंगे गोल गोल। पहले सांस छोड़ते हुए नीचे जाए और पीछे दाईं ओर नीचे, फिर विपरीत दिशा में बाईं ओर पीछे दाईं ओर नीचे, धीरे धीरे गर्दन सीधी, गहरे लंबे सांस भरे छोड़े, पूरा सांस खाली पड़े, पूरा भरे, फिर सांस खाली करे, फिर भरे, सांस
स्वे तस्वितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्व सगत जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम ज्ञान तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। शांत बैठे, दोनों हाथ जोड़े, अपने प्रभु का धन्यवाद करते वापस आए ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में। बाएं हाथ को सामने ताने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। नए लोग ज्यादा समझ लेंगे, जब हाथ को पीछे लेके जाएंगे तो इस तरीके से हाथ को इस तरह से पकड़ेंगे। आ जाए वापस, इस हाथ को पीछे लेके जाएं, दूसरे हाथ से उसके हाथ की कलाई पकड़े, सांस भरे, ऊपर खेचे, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, मस्तिष्क जमीन पे लगाने की कोशिश। धीरे धीरे वापस, फिर सांस भरे, खेचे ऊपर, दाईं ओर झुके, धीरे धीरे वापस, सांस खेच भरे, ऊपर खेचे ऊपर, बाईं ओर झुके, धीरे धीरे वापस, हाथों को दाएं बाएं खोले, दोनों हाथों को उठाते हुए सिर पर ले जाएं, दोनों हाथों एक दूसरे फंसाते हुए सिर के ऊपर रखें, हाथों को घुमाए, ऊपर ताने, खेचे, वापस, एक बार फिर ताने, हाथों खेचे ऊपर, दाईं ओर झुकाव ले, वापस, बाईं ओर, वापस, कहते हाथों को ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे, हाथों में बहुत वजन हो, धीरे धीरे लाएं। अपना आसन खोले, पैरों पे बैठे, गांव की भाषा में उखड़ू बैठे, पूरे पैर के पंजे जमीन पर, पूरे पैर, एड़ी छोड़े, पंजे पा जाए। लोग साहब आप बराबर में डालते, जगह थी, बराबर में जगह थी, चलो कर, बिना सहारा लिए अपने आसन पे खड़े हो जाए। आगे पीछे, शांत, पंजे उठाए, एडी पे चले, शांत। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिसपे जो आसन ना उसको ना करें, और जब झुकने वाला आसन कराया जाए, जिसकी कमर में दर्द हो उसको बिल्कुल ना करें। राम राम, चौसा आ जाओ, पनीर ले लो, नमस्कार, भाई साहब आ जाओ, ले लो पनीर। करेंगे खड़े खड़े तारासन, दोनों, यहाँ गुरु जी का आसन है ये, सुशील गुप्ता जी, हाँ वहां लगा लो, वहां लगा लो, कहीं लगा लो, पूजा खाली, उधर है बराबर में आसन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए, एक दूसरे में हाथ को फंसाते हुए सिर के ऊपर, एडी मिली हुई, थोड़े पंजे खुले हुए, दोनों हाथों को घुमाते हुए सिर के ऊपर, दोनों हाथों को सीधा करें, वापस आए, फिर सांस भरे, फिर हाथों को ऊपर करें, एड़ी छोड़े, पंजों पे आ जाए,
धीरे धीरे वापस। हाथों को सीधा करें, सांस को खाली करें, सांस भरे पूरा। अब एटी उठाए, पंजों पे आए और पहले से ज्यादा रुके। धीरे धीरे वापस। फिर एक बार सांस भरे, फिर खेचे ऊपर, एड़ी छोड़े, पंजों पे आ जाए, रुकेंगे पहले से ज्यादा। हेलो, हाथों को ताने ऊपर, दाईं ओर झुकाव ले। धीरे धीरे वापस, सांस भरे, खेचे ऊपर, बाईं ओर झुकाव ले। धीरे धीरे वापस, सांस भरे, खेचे ऊपर, दाईं ओर। धीरे धीरे वापस, फिर सांस भरे, खेचे ऊपर, बाईं ओर। धीरे धीरे वापस, खेचे हाथों को ऊपर, बिल्कुल हाथों में जो बहुत वजन हो जाए ऐसे लगता हो, बहुत धीरे धीरे। कोई भी बुजुर्ग आदमी ज्यादा जोर न लगाए, आराम से आसन करे, जो ना हो उसको ना करे। तो को आगे पीछे चलाएं। एक हाथ घुमाए, विपरीत दिशा में। दूसरा हाथ घुमाए, विपरीत दिशा में। दोनों हाथ एक साथ, विपरीत दिशा में। जो पहली बार आए हो वो कम करें, थोड़ा घूमे, बिल्कुल शरीर मस्ती में। शांत करेंगे वृक्षासन। जगह टिकाने कहीं भी, दायां पैर उठाए, बाएं पैर पर रखें, धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाए। दृष्टि एक जगह न रखोगे तो रुक जाओगे। पे लेके जाओ जरूर। धीरे धीरे दाएं बाएं हाथों को खोलते हुए वापस, सेम स्थिति दूसरे पैर से। बायां पैर उठाए, दाएं पैर पे रखें, दायां पैर बाएं पैर पे, बायां पैर दाएं पैर पे जमाए। धीरे धीरे वापस, दायां पैर आगे, बायां पीछे। दायां पैर जो आगे आगे पैर है उस हाथ को ऊपर, जो हाथ नीचे, नीचे का नीचे खेचे, ऊपर का ऊपर। पूरे शरीर का भार दाएं पैर पर। धीरे धीरे वापस, बायां पैर आगे, बायां हाथ ऊपर, पूरे शरीर का भार बाएं पैर पर। साथ मूर्ति जा रहे हैं। धीरे धीरे वापस,
करेंगे कटी चक्रासन। कंधे की बराबर पैरों को खोले, दोनों हाथ सामने ताने। नए लोग पहले समझ लेंगे, बाद में करेंगे। ऐसे घूमते हुए जाएंगे तो ये हाथ छोटा होता जाएगा, कंधे तक आ जाएगा। जब इधर जाएंगे तो ये हाथ छोटा हो जाएगा, इस कंधे तक आ जाएगा। दाहिने हाथों को सामने, दाईं ओर घूमे, पीछे देखे अपना अंगूठा। भाई ले लो, अपनी बिठा लो ना। अच्छा ठीक है, वैसे बैठ जाओ। धीरे धीरे वापस बाईं ओर, धीरे धीरे वापस दाईं ओर, धीरे धीरे वापस बाईं ओर, वापस आ जाएंगे। वापस सावधान, जिनका मुंह किधर है उधर रखे, जिनका मुंह इधर है वो इधर कर लें, सूर्य देव की तरफ। पीछे छोड़ दे, एक भाग आगे। विशेष ध्यान रहे, जिसकी कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाला आसन बिल्कुल ना करे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। सांस भरते हुए सूर्य देव को मित्र के रूप में पुकारेंगे। सांस भरे शुरू करें। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ ऊपर खोले, पीछे को झुकाव ले। एक बार फिर बोल रहा हूं, अब जो नीचे झुकने वाला आसन है, जिसकी कमर में दर्द है वो बिल्कुल ना झुके। आए घूमते हुए आगे, दोनों पैर दाएं बाएं टिकाए, दोनों हाथ 20 उंगली एक सीध में, दायां पैर पीछे, पूरे शरीर का भार बाएं घुटने पर, गर्दन उठा के सामने देखे। दूसरा पैर भी पीछे, दोनों पंजे एक साथ, दोनों एड़ी जमीन पे मिलाने की कोशिश, ठोड़ी कटकुंभ के अंदर। शरीर को सीधा करे, पूरे शरीर का भार पैरों के हाथों के पंजों पर। रुकेंगे, धीरे धीरे घुटने जमीन पर, गर्दन ऊपर, नाभि का हिस्सा ऊपर उठाते हुए छाती और ठुड्डी जमीन पर। हाथों पे हल्के दाब देते हुए मस्तिष्क और पूरा शरीर जमीन पर। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। हाथों की कोहनी सीधा करते हुए करेंगे भुजंगासन। नाभि तक का हिस्सा जमीन पर, हाथ दोनों सीधे, गर्दन पीछे कमर से मिली हुई। आएंगे धीरे धीरे पर्वतासन में, दोनों एड़ी जमीन पर, ठोड़ी कटकूप के अंदर। दायां पैर आगे, पूरे शरीर का भार दाएं घुटने पर। दूसरा पैर भी आगे, 20 उंगली सीध में, मस्तिष्क घुटनों पे लगाने की कोशिश। दोनों हाथ कानों पे सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। ऊपर आने पे सांस खाली करे, सांस भरे ऊपर खींचे, पीछे को झुकाव ले, नमस्कार की मुद्रा में वापस आए। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए दाएं बाएं खोलते हुए वापस आ जाएं। अपने आसन पे बैठ जाए, लेट जाए, पैर मेरी तरफ, सिर उधर की तरफ। लेट जाए सभी अपने आप।
चेतना में आए, हाथों को पैरों के साथ मिलाएं, दोनों हाथ उठाते हुए सिर के पीछे लेके जाएं। जब हाथ सिर के पीछे आ जाए तो सांस ढीला छोड़ दें। चेतना में आए, सांस भरें, पैरों को नीचे खींचे, हाथों को ऊपर, लेटे लेटे ताड़ासन। सांस को ढीला छोड़े, फिर सांस भरे, फिर खींचे पैरों को नीचे, हाथों को ऊपर, फिर सांस ढीला छोड़े, फिर सांस भरे, फिर खींचे पैरों को नीचे, हाथों को ऊपर, खींचे और जमीन से एक एक इंच ऊपर उठाए हाथों को, पैरों को। दायां पैर और बायां हाथ आसमान की ओर। सीधा करना है, सीधा। धीरे धीरे वापस, बायां पैर और दायां हाथ आसमान की ओर। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ दोनों पैर आसमान की ओर। दोनों हाथों से पैरों के पंजे पकड़े, अंगूठे ताने आसमान की ओर पकड़ के रखे। पैर के पंजे छोड़े, ताने आसमान की ओर, हाथों को पैरों को। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल से 2 फुट ऊपर उठाए और हवा में रोके। इससे नाभि के दोष दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस, दोनों पैर आसमान की ओर, तारे ऊपर। सांस भरे, सांस छोड़ते पैरों को सिर के पीछे लेके जाए। दोनों हाथ कमर पर रखे, पैरों को आसमान की ओर ताने, ताने पंजे आसमान की ओर। दोनों पैरों के पंजे को ढीला छोड़े, फिर तारे पंजे आसमान की ओर, फिर पैरों को सिर के पीछे लेके जाए। यहां से करेंगे नामासन, हलासन, 10 बार शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हाथ पीछे, गर्दन ढीली, गर्दन उठाकर अपने पैरों के पंजे देखें। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ घुटनों पर, दायां पैर मोड़े, पैर के ऊपर रखें। बाएं पैर का अंगूठा दाएं पैर के ऐसे एक उंगली से छिल्ला बनाते हुए, अंगूठे का छल्ला बनाते हुए अंगूठा पकड़े। दूसरे हाथ से दूसरे पैर का अंगूठा पकड़े। जो कर सकता वो करे, जो नहीं कर सकता वो ना करे। कोशिश करें, मगर कोशिश अपनी जारी रहे। जो नहीं कर सकता जारी कोशिश जारी रहे। बराबर करोगे तो 1 महीने में करना आ जाएगा। अब जो दाएं पैर का अंगूठा है उस अंगूठे को कान पे लगाने की कोशिश। देखो लग रहा कि नहीं लग रहा। कान से कोशिश जारी रखें।
धीरे धीरे वापस। छोड़ो तो हो जाएगा, कैसे लग जाएगा। शाम को खाना कम खाना चाहिए। छोड़ दो। दूसरा पैर मोड़े, बायां। बाएं पैर का अंगूठा दाएं हाथ से, दाएं पैर का अंगूठा बाएं हाथ से। बायां अंगूठा दाएं कान पर लगाने की कोशिश। धीरे धीरे वापस। आ जाओ अजय भाई। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। बेटा इधर लगा लो, इधर जगह है, वहां लगा लो, इधर लगा लो। हाँ लगा लो अजय भाई, यहाँ लगा लेते। कहाँ गए? पन्नी ले लो अजय भाई, जैसे इधर लगा लो। पन्नी ले लो, पन्नी ले लो, वहां लगा लो। ऐसे बैठना है। अजय भाई वहां कहाँ जा रही तुम यार? सांस भरे ऊपर खेचे, हाथों को घिसाते जब करेंगे उष्टासन। दोनों घुटने एक साथ मिलाएं, कंधे दाएं हाथ सामने ताने, बाएं हाथ से पैर के डिप। धीरे धीरे वापस। बाएं हाथ सामने ताने, दाएं पैर से बाएं एडी पकड़े। रीढ़ की हड्डी के ऊपर। अब इस आसन को जो करेंगे सबसे कोमलता से आंखें बंद रखे। जो आंखें खोल के करते हैं उनको चक्कर आने का डर रहता है। कोमलता से आंखें बंद करें, आंखें बंद रखें। धीरे धीरे वापस। नाभि को दबाएं, सांस छोड़ते हुए आगे झुके। गर्दन उठा के सामने देखे, सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। हल्का सांस लो, ऐसे नहीं अपने आप सांस, नॉर्मल सांस अपने आप आने दो। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथ सामने ताने। बाएं हाथ का कप बनाते हुए नाभि पर, दूसरे हाथ का कप बनाते हुए साथ के ऊपर। सांस भरे, दबाए नाभि को, सांस छोड़ते हुए आगे झुके। गर्दन उठा के सामने देखें। धीरे धीरे वापस। होने जा रहा है। जिसका ब्लड प्रेशर लो होता हो वो उस आसन को ना करें जो अभी कराने जा रहे हैं। जिसका लो होता हो, जिसका हाई होता हो वो करें। शिथिल आसन दाईं ओर। जिसका लो होता रहे वो बैठा रहे, उसको मैं बताऊंगा कौन सा करना है। शिथिल आसन दाईं ओर। दायां पैर सीधा, दायां हाथ सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, बायां पैर मुड़ा हुआ, दायां हाथ मुड़ा हुआ। ये हाथ सीधा पीछे, पीछे इस हाथ को पीछे। बाबूजी आप दूसरी साइड करो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। बाबू से नीचे बिल्कुल, कंधे नीचे बिल्कुल, से ढीला छोड़ दें। करो बहन जी, आप लोटा है तो आप दूसरा कर लो। मेरे सामने से करो शिथिल आसन दाईं ओर। जिसका ब्लड प्रेशर लो होता हो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। अपने घर पे 10 मिनट 15 मिनट करेंगे तो कभी। आओ डॉक्टर साहब आ जाओ, जोशी जा रहे हो। जिसका हाई होता हो वो दूसरा करें, सेम इसी स्थिति में। उसका पैर बाहर सीधा रहेगा। कराओ ना सुमन बीच में जाके।
चेतना में आए, दोनों पैर सीधे करें, दोनों हाथ अपने हाथों में मुख को पकड़ लें, पैरों को मिला के रखें, दाएं पैर से 10 बार हिट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दायां पैर सीधा, बाएं पैर से 10 बार हिट करें, 1 2 3 4 5 6, जोर से बोलो, 9 10। दोनों पैर सीधे। एक व्यक्ति बोलेगा, जो भी बोलेगा सब नहीं बोलेंगे। दोनों पैर से 10 बार हिट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दायां हाथ निकाले, बाएं करवट लेते, कमर के बल अपने आसन पर, सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। दोनों पैरों को एक साथ मोड़े, आवाज कम, आवाज को सुने और योग करें। दोनों हाथों से पैरों के टखने पकड़े, सुमन कराओ, जिसके गलत हो के ठीक कराओ। बीच का हिस्सा को उठाते हुए सेतु बंद आसन। सुमन देखो तो बोल लग रहा, बता दो ये तो आगे जाके वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं खोले, अभी चल रहा है हमारा। दोनों पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, दायां कान जमीन पर और बाएं घुटने से दाएं घुटना दबाएं। धीरे धीरे वापस। दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। धीरे धीरे वापस। दोनों पैर सीधे फैला रहे, दोनों हाथ भी फैला रहे, नीचे ले आए दोनों हाथों को, हाथ पैर खोल के विश्राम। दोनों पैर आसमान की ओर उठाए, दोनों पैरों से एक साथ साइकिल चलाएं। 1 2 3, विपरीत दिशा में। 1 2 3, दोनों पैर से अलग अलग, दोनों हाथों से अलग अलग, गर्दन से भी चलाएं और तेज चलाएं साइकिल। मैं आगे निकल गया। मैं तो पार्क में हूँ, तुम गए होगे, जहाँ गए होगे भाई। हरिद्वार आ गया। शांत शांत, जब हंसी गाने ऐसा लगा तब बोलना। धीरे धीरे वापस मोड़े और ग्रिप करें, सांस भरे, घुटना अपनी ओर खेचे, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, एडी को घुटने पे लगाने की कोशिश। धीरे धीरे वापस। दूसरा घुटना मोड़े, गिरिफ्त करे, सांस भरे, खेचे अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए घुटने पे ठुड्डी लगाने की कोशिश। धीरे धीरे वापस। बहुत बेहतरीन आसन है पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। दोनों पैर एक साथ मोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप करें,
सांस भरे, खेलते हाथों को अपनी ओर, पैरों को सांस छोड़ते हुए ठुड्डी के बीच में दी ठुड्डी आगे पीछे डोलन करे। दाएं बाएं करे। धीरे धीरे वापस हाथ पैर खोल के विश्राम। बिल्कुल शांत। जो दर्द थी, पीड़ा थी, बीमारी थी, वो सब दूर। मैं बिल्कुल ठीक हूं, शांत। दो शुभ संकल्प करें। पहला संकल्प, मैं प्रतिदिन नेक काम करूंगा, नेक काम करूंगी। दूसरा संकल्प, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए प्रतिदिन योग करूंगा, योग करूंगी। शांत। पैरों को नीचे खींचे, हाथों को ऊपर। दोनों हाथ वापस उठाते हुए शरीर के साथ लाते हुए बायां पैर मोड़े। आ जाओ भाटी जी, बायां पैर मोड़े, दाई करवट ले और अपने आसन पे बैठे। आ जाओ भाटी जी, आ जाओ मेरे बराबर, इधर आ जाओ। बैठो, कोई बात नहीं, बैठो, शांत बैठो। वज्रासन में बैठे, सिंह गर्जना की स्थिति। प्रणाम भाई साहब। दोनों हाथ पीछे मोड़ते हुए ऐसे इस प्रकार से, जीभा निकली हुई, दृष्टि नासिका पर, आंख की धमनी 3 बार जोरदार। वापस आ जाए। आधार, योग की शक्ति अपार। ये लो गुरुजी देव किताब। एक ही जीवन का आधार, योग की शक्ति अपार। इसे पढ़ना जानता है, जिसकी आवाज जोरदार हो, बीच में खड़ा होकर पढ़ के सुनाते धीरे धीरे। आसन। आपको पता है कि हमारे समाज में, हमारे भारत देश में ये बहुत पुरानी है, ठीक से चली आ रही है। पर इसका जो है, इसके ऊपर जैसे प्रजाति है तो वो दिखाई नहीं देती, ऐसे वो दब गई है। स्वामी रामदेव जी के प्रयासों से इसका दुनिया भर में विस्तार हुआ, निजी स्तर पर। जाके पढ़ लियो, अपने जेब में रख लो, सबके सब गया। मेरे सीट लोगों ने अभी आप इधर उधर घूमते रहे। अब गुरु जी के हाथ में जो कुछ अब मेरे हाथ में है, मामला कह रहा मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा, चुपचाप कर। अभी कर दूं, अभी ना करो। गुरु जी पास गुरु जी का मानने का करते तुम्हारे के साथ साथ बैठो, ये सीधी बैठो। हमारी विधा लुप्त हो गई। इसका उद्भव स्वामी रामदेव जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला, परंतु उसको शासकीय स्तर पर, गवर्नमेंट के स्तर पर पहचान नहीं मिली। फिर हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वर्तमान में, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस बात को यूनाइटेड नेशंस में उठाया कि ये विधा है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सफल हो सकते हैं, और सफल नहीं हो सकते किसी हद तक तो सफल हो सकते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका प्रस्ताव यूएन में दिया गया तो 194 से 187 देशों ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया, और स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसको अपनाने के लिए अपने यहाँ शासकीय स्तर पर अरेंजमेंट किए। 9 साल से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून को हमारा जो दिशा है मौसम की वो बदलती है, इसलिए 21 जून को मनाया गया। संधि काल जो होता है उस टाइम पर ही योग का प्रभाव ज़्यादा होता है। संधि काल से मतलब है कि योग करने का जो समय है वो सुबह सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलने तक, शाम को सूरज छिपने के निकट। यही जब हमारा जो है ग्लोब में, पूरे दुनिया में
समय का जो काल है चलता है 21 जून को, वो विपरीत दिशा में बदल जाता है, इसलिए इसको 21 जून रखा गया। अब सवाल ये आता है कि हम योग क्यों करें, क्या करें और उसका हमें फायदा क्या हो। महर्षि पतंजलि ने एक श्लोक में कहा है, हेयं दुखम अनागतम, जो दुख आए नहीं है वो छोड़ने योग्य हैं, जो दुख आ गए हैं भुगत चुके हैं, जो दुख अभी रास्ते में हैं जो हम भुगत रहे हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे सिर पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हमारे जीवन में समा गए हैं। पर जो अब के बाद में आगे के दुख हैं उनको हम टाल सकते हैं, टरका सकते हैं। और वो क्या टरका सकते हैं कि उनके लिए जो बचाव के रास्ते हैं वो हम अपनाएं। बचाव के रास्ते जो बनाए गए उनको जब सारा जोड़ा गया तो उस कहानी को दिया गया नाम योग, अष्टांग योग। अष्टांग योग में उन्होंने कोशिश यही की है कि वो सारी बातें समाहित हो जाएं जिससे कि हमारे दुख टल सकें। सबसे बड़ी दो समस्या आज के ज़माने में है, एक तो बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों के मानसिक कंसंट्रेशन की, दूसरी जो हम लोग हैं ज़्यादातर कॉरपोरेट में या बिजनेस में जो भी हैं तनाव में रहते हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि उसका करने वाला मालिक तनाव में ना हो। कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं है, चाहे वो 10वीं क्लास का बच्चा है, चाहे बीटेक का है, चाहे वो 8th क्लास का या 5th क्लास का है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो तनाव में ना हो। आजकल कोई भी बच्चा आएगा 4th क्लास का हो, 2nd क्लास का हो, उसकी मदर से पूछोगे बच्चा कहाँ गया, ट्यूशन गया है, बच्चा कहाँ गया, स्कूल गया है, बड़ा बच्चा कहाँ गया है, वो कोचिंग के लिए गया है। और कोचिंग के लिए गया, उसके बाद में जब वो घर आता है तो रात को वो पढ़ता है कब तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 4 बजे तक, और उसके बाद वो सोता है। वो बाद में सोता है 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आजकल ये एक रिवाज बन गया है, एक प्रथा बन गई, एक फैशन बन गया है कि बच्चों को देर तक सोएं, सुलाएं और उनको प्रेरित करें। क्लासों में तो आजकल ये प्रोग्राम भी बन गया कि बच्चे एक दूसरे को व्हाट्सएप पे करके पूछते हैं, तू इतना जल्दी क्यों उठ गया, तेरे को क्या काम था, तू बेवकूफ़ है। रात को 12 बजे उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, अभी से क्यों सो गया, ये कोई सोने का टाइम है। अब मुझे नहीं पता वो उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, पर हमें तो ये सूर्य देवता यही बताते हैं कि दिन निकल गया, आप तैयार हो जाओ, खा पी लो, खाओ पियोगे तो पाचन होगा, क्योंकि पाचन जब होगा हम सूर्य की स्थिति में, सूर्य की धूप की, सूर्य की उपस्थिति शरीर में हमारे जठर को प्रभावित करेगी। हम रात को खाएंगे, देर से खाएंगे, वो पाचन पचेगा नहीं, और पाचन पचेगा नहीं तो पता चलेगा अगले दिन सुबह हम जो है ना कभी कायम चूर्ण खा रहे हैं, कभी गोलियां खा रहे हैं, और फिर जो है बैठ जाओ ना। वो मामला, क्योंकि कहते हैं कि ये माल तो अपने गोदाम में है और ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्टोरेज की आदत है। स्टोरेज की आदत है, 2-3 दिन का माल इकट्ठा हो गया, इकट्ठा विदा कर देंगे। तो 2:30 बजे आ गए थे। फिर वो विदा होने से पहले वो कहता है जी मेरा तो जो है GST अंदर रह गया, वो आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा। कार्यक्रम करने के लिए अब मुझे नहीं पता ये आप लोग वो GST देने को इतने उत्सुक रहते हैं। भाई जैन साहब के पास आओ, मेरे पास आओ, कहीं भी आओ, सुबह कर योग कर लो, अपना अलग ग्रुप बना के कर लो, अगर कहीं हमारी तालमेल नहीं मिलती, पर करिए। अपने शरीर को सुबह सूरज निकलने से पहले जो पेट को अंदर साफ नहीं करता, जो गले को साफ नहीं करता, नाक को साफ नहीं करता, वो बीमारी को बुलावा देता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ आज प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए लाया हूँ। अगर आप लोगों को समय हो 10 मिनट का तो मैं वो दिखाऊंगा। हमारा खाने का सबको पता है, अगर मुझे खाना नहीं आता तो मेरा पड़ोसी बता देगा, ये ले ले, उसके पास चला जा, उस हलवाई के पास चला जा, उस ढाबे में चला जा, खाना बहुत अच्छा मिलता है। कुछ लोग तो खाने की प्रसिद्धि के लिए कभी मुरथल जाते हैं, कभी गंगा जी हरिद्वार जाते हैं, और खा करके
वो जो है ना एक दिन का नहीं, उसके साथ में थोड़ा सा ओवरडोज भी कर देते हैं। जब बदहजमी हो जाती है तो रास्ते में आते हुए कार में उल्टी करते हैं, बस में उल्टी करते हैं। देखिए अब हमारे गुरुजी आगे उनके हाथ में है। कल सुबह प्रतिदिन आओ 5.5 से 6.5 घंटा करते हैं वहाँ बीच वाले पार्क में। ठोस मल है, अर्ध ठोस मल है, वो शरीर से पूरा नहीं निकलता, अपने समय पे नहीं निकलता। और जब वो नहीं निकलता तो दूसरा, क्योंकि वो ट्रैफिक आ रहा है आगे से, दूसरा आता है तो उसके ऊपर वो भी जम जाता है। पहला सूख गया, दूसरा उसके ऊपर जम गया, तीसरा जम गया, तो तीसरा जमने के बाद वो आते जो है ना फिर अपना काम करना बंद कर देती हैं। खाना जैसे आया ऐसे चला गया, जैसे आया ऐसे चला गया, तो उसका जो आंतों में उसका चूसन था, शोषण था, वो बंद हो गया। बंद हो गया तो हमारे खून में क्या होगा, डिफिशियंसी आ जाएगी, हेमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाएगा, फिर कमजोरी शरीर में आएगी, शरीर का जो लाली थी चेहरे पे वो हल्की पड़ जाएगी, नसें काली पड़ जाएंगी, और इससे ये बीमारी की पहली शुरुआत होगी। बीमारियां फिर इसके बाद में इसकी बहनें भाई वो आकर के कब्जा जमाते हैं। तो उसके लिए हमें पेट की सफाई पर ध्यान देना है। पर पेट के साथ में अब कुछ और चीज़ें हैं। हम सांस लेते हैं, सांस कहाँ से आती है, नाक से आती है। कुछ लोग गलती मुंह से भी ले लेते हैं, पर ज़्यादातर रास्ता नाक से है। अब नाक में क्या होता है कि जो हमारा सिनक है, आँखों में ढीढ़ है, मुंह में थूक है, ये पूरे साफ नहीं होते। कुछ जो खखार के निकल गया, सिनक अपने आप आ गया, वो हमने निकाल दिया, पर जो बाकी नहीं आया उसने हमारे जो अंदर की गलियां हैं, अंदर के जो हाईवे हैं, उनके चारों तरफ कब्जा जमा लिया है। और कब्जा जमा लिया है तो वो क्या करेगा, वो ट्रैफिक जाम करने की हालत तो नहीं होती, पर ट्रैफिक को कम कर देता है। जो सांस आपको एक सांस में 4.5 लीटर तक आप सांस भर सकते थे, वो 500 मिलीलीटर सांस में ही गुजारा कर गौरव लेते जी हो। कुछ फोटो भी ले लेना। अब 4.5 लीटर और 500 मिलीलीटर का जो सांस का वॉल्यूम का अंतर है, अगर आपकी एक मिनट में 15 से 20 सांस आती हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, ये अनुमान आप मैथमेटिक्स में अपने आप लगा लें। और जब उतना फर्क जाएगा, आपके शरीर में करीब जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है वो करीब 21.9% के करीब है। जब वायु कम जाएगी तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी तो आपका पाचन नेचुरली डिस्टर्ब होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहली सफाई गले की, नाक की, आँख की करने की कोशिश करते हैं। आज मैं प्रैक्टिकल दिखाने के लिए लाया हूँ। जब वह सोकर उठता है, अपितु पिछले दिन के शाम से, पहले दिन की शाम से शुरू हो जाती है। जब वो रात्रि में भोजन करता है, हल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण न करके गरिष्ठ भोजन करता है, भोजन करते ही सो जाता है और रात्रि को देर से सोता है। उंगली मुख पर और दोनों अंगूठे कानों के अंदर 3 बार ये स्थिति रहेगी, 2 बार में अंगूठे बाहर रहेंगे। सांस भरे शुरू करें। शांत बैठे, ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में इस गुंजन का आनंद ले। करेंगे जोरदार एक बार ओमकार की ध्वनि, फिर प्रार्थना, फिर शांति पाठ। सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे, आगे पीछे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसा लगे सब एक आदमी बोल रहा हो। सांस भरे शुरू करें।
असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ तिरावकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमि बन्धनात् मृत्युमोक्षीये मामर्तात् ॐ दो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषध शान्ति वनस्पति शान्ति विशुदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वेगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, शांति को धारण करें। इस ओज को, इस तेज को अपने मस्तक पर बजाएंगे 5-5 की स्थिति में 25 बार तेली। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सब एक साथ। ओम 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 धन्यवाद गुरु जी का योग सिखाने का, योग करवाने का, आप सबका योग करने का और मुझे भी साथ में योग करवाने का। कोई भी उठेगा नहीं, अपने स्थान पे बैठा रहेगा, सबको प्रसाद मिलेगा वे बैठे हुए। अभी एक बार गुरु जी का स्वागत करेंगे। जय जय गुरु। पार्षद जी का कर रहे हैं कुछ? पार्षद जी करा रहे हैं? बहन जी खड़े जाते हैं। सुमन जी साइड में आओ। हाँ करवाएंगे, आप करियो ना, अपने हाथ में ले पहले आप। किसी को भी सम्मान, हम सब भाई बहन हैं। हुए जाते किसी जिंदा व्यक्ति की जो हमारे सामने पड़ता है या कोई भी बड़ा फटाफट सब बैठ जाएंगे अपने स्थान पर ही। प्रसाद है, इसको छोड़ के बैठ जाए प्लीज। सभी बैठ जाए अपने स्थान पे। दो लोग पैसे पानी बांटो, अपने स्थान पे बैठ जाए। बैठो बैठो यहाँ पे, आ जाओ। आप
राम राम राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता जनार्दन में। कृपया करके बताएं आपके क्या विचार हैं। सभी देशवासियों को मेरे सबको बांट दे, खेल मार दे सबको। आप पानी बांटो, पानी योग दिवस पानी दो सबको। पानी पानी हो गया हो तो होगा सब। सभी देशवासियों इसमें फ्रूट लेके जाओ, एक करूंगा सबको कि योगा दिवस पर सभी लोग सुबह उठकर जल्दी योग करें। सभी बच्चियां भी योग करें। छोटे बच्चों से भी आग्रह, जो बच्चे जग नहीं पाते, 5 बजे जगोगे, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, उठेगा नहीं कोई। और आप फ्रूटी आ रही है, अभी बैठ जाओ। रहेगा। सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, और जल्दी उठने के बाद आप आसपास के पार्कों में जाएं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कभी बीमारी नहीं होगी। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि सभी बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी योग करें। योग करें, करोगे योग, रहोगे निरोग होगे। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आपके क्या विचार हैं आज के योग दिवस के बारे में? ऐसा है कि योग, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राजेंद्र मावी मेरा नाम है। क्या विचार हैं आपके? मेरे विचार ये है, समस्त भारतवासियों से वो सुबह जल्दी उठकर योग जरूर अपने काम पे बैठ जाए, प्रसाद और बहुत है। 6 और 6:30 से पहले निवृत्त होकर योग करें और निरोग रहें। रात को कम से कम। इसी श्रृंखला में हमारे पीछे यहाँ के निगम पार्षद, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेखा गोस्वामी जी। आप क्या कहना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में? क्या आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? माननीय मोदी जी की प्रेरणा से आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी से ये कहूँगी कि योग करें और निरोगी रहें। आज मेरे वार्ड में सभी भाई और बहनों ने मिलकर योग दिवस मनाया है, बहुत आनंद आया। श्री राकेश जैन भाई साहब ने हमारी प्रेरणा स्रोत रहे, उन्होंने ही हमें करवाया है और ये प्रतिदिन करवाते हैं। मैं सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगी कि प्रतिदिन आए। यहाँ 5 बजे से योग होता है और उसका 5:30 से 6:30 होता है और उसका उपयोग उठाएं। और बस ये हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी सभी क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को, कि माननीय मोदी जी की प्रेरणा से योग करें और स्वस्थ रहें। पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह छोटे बच्चे हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल पर त्याग करें, अपने जो गैजेट्स हैं उनका त्याग करके कम से कम सुबह को आधा घंटा पार्क में आएँ, योग करें, स्वच्छ वायु का आनंद लें और स्वस्थ रहें। उससे मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेगा उनका। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं इसके बारे में, तो क्या आपके विचार है उनके बारे में? बाबा रामदेव ने ही हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। आज जो नई पीढ़ी है उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रही है। हम खुद उनसे प्रेरणा लेके रोज योग करते हैं, नए नए हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें मन मस्तिष्क स्वस्थ रखना है अपना। यही है कि अपना भैया सब स्वस्थ रहें, योग करें। धन्यवाद। तो साल का एक दिन तो ये होता ही है, बाकी आपके वार्ड में और महीने के भी कोई कार्यक्रम रहेंगे योग के लिए या कुछ? प्रतिदिन होता है यहाँ पे। यहाँ यही टाइम बताया गया 5:30 से 6:30 रोज डेली। यहाँ पे गुरुजी भी आते हैं और राकेश जैन जी भी यहाँ पे योगाभ्यास करवाते हैं। तो सभी आए, सभी आमंत्रित हैं, आके स्वस्थ रहें और योग का आनंद उठाएं। हमारे बीच में है राकेश जैन जी, संयोजक आज के कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। ये योग दिवस है और इसमें सबसे मुख्य भूमिका भाई साहब की रहे। हालांकि हम लोग यहाँ काफी साल से अलग अलग करते थे, लेकिन इन्होंने आज पहले मेरे को बताया था कि डॉक्टर साहब सारे लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं लगातार लोगों को संदेश देते रहे कि देखो ये जो अलग अलग हम करते थे उसमें मजा नहीं आता, और अगर एक साथ करेंगे तो उसमें यूनिटी भी दिखाई देगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये जो प्रयास था भाई साहब को बहुत बड़ा, मतलब समझो जो यही थे, और हम तो चला चपाटिया एक बात के हिसाब से, और लोगों के यही संदेश देते रहे कि हम एक साथ करेंगे, और उसके नतीजा ये रहा, यहाँ काफी गैदरिंग था और बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं उनको स्वागत करना चाहता हूँ जो ये बेड़ा उठाया। योगा के साथ साथ इन्होंने आज लोगों में फ्रूटी, केला, पानी, ये सारे व्यवस्था इन्होंने कराए, तो उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से प्रार्थना ये करूँगा कि आगे भी ऐसे ऐसे काम करते रहे और लोग इनके साथ जोड़ते रहे, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वागत से जो है जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए राकेश जैन जी का। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीपक जी मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और हमेशा जब से DLM आए हमारे साथ रहते हैं, सहयोगी हैं। पवन झा जी हैं, अपना जो राम का रोल करते हैं रामला में कई वर्षों से, 21-22 वर्षों से हमारे साथ हैं। और बाकी सभी अजय भाई हैं जो हमारे समाज सेवा जुड़े, बाकी सभी लोग हैं जो अपने साथी हैं और पुराना काम कर रहे हैं। आज पहले मैं अपना परिचय दूंगा। राकेश जैन
अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जो भाईचारे से काम करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने भाई। अल्पसंख्यक मोर्चे में काम करता हूं भारतीय जनता पार्टी के, और गाजियाबाद महानगर का महामंत्री हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में सचिवालय का पुस्तकालय का सदस्य हूं। समाज सेवा करना मेरा धर्म है। अपनी डीएलएफ कॉलोनी में हर वर्ष रामलीला कराना, होली मिलन समारोह कराना, जैन मंदिर की महावीर जयंती हमारे जैन समाज के द्वारा कराना, और ये भारतीय योग संस्थान क्षेत्रीय अध्यक्ष हूं उसका, जो प्रतिदिन 5:30 बजे से 6:30 बजे तक इस बी ब्लॉक सेंटर पार्क में महामाया मंदिर के सामने प्रतिदिन योग कराता हूं। हमारे साथ में हमारे सुशील गुप्ता जी हैं, जो जिला दिलशाद गार्डन है, भारतीय योग संस्थान का जिला दिलशाद गार्डन, उसके अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी। उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी, इसी मामले में वो हमारे गुरु भी हैं। कितने सालों से आप करते आ रहे हैं इस तरह प्रतिदिन? 2017 जून के महीने से मैं करता आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं पार्क में ऐसे ही घूमता था, गुरुजी सुशील गुप्ता जी यहाँ पर योग कराते थे। उससे 1 साल पहले अपने साथ मुझे वो बस में लेके गए थे, लेकिन मैं लाइन में नहीं लग पाया। एक दिन वो यहाँ पर योग कर रहे थे इस पार्क में, उन्होंने मुझे बुलाया, क्या आ जाओ भाई। मैं बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल ठीक ठाक था, क्योंकि योग में लोग तब आते हैं जब बीमार होते हैं। अगर तुम ठीक ठाक योग में आओगे तो कभी बीमार नहीं होगे। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल ठीक ठाक था। गुरुजी ने मुझे आदेश किया, सुशील गुप्ता जी ने, कि आप योग में आइए, तो मैं योग में आने लगा। 1 महीने तक मेरे से कुछ नहीं हुआ, शांत बैठा रहा, देखता रहा। 1 महीने बाद मुझे थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिली, योग करना शुरू किया। कुछ योग आज भी ऐसे जो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रेरणा से गुरुजी की थोड़ा थोड़ा मैं कर रहा हूँ। कितने लोग डीएलएफ कॉलोनी से आ रहे हैं, बाहर से भी आते हैं? क्या उत्साह को देखने में आ रहा है? हर जगह अपने स्थान पर अपने पार्कों में भारतीय योग संस्थान द्वारा पूरे हिंदुस्तान में योग होता है। हम सब अपने क्षेत्र में योग कराते हैं। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, 5, 7, 10 क्लासों का वो हूँ। उसके लिए हमारे गुरुजी सुशील गुप्ता जी अभी सब जगह जाते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। हमारे डीएलएफ कॉलोनी में जिन भाइयों को और बहनों को योग करना होता है, वो सुबह 5:30 बजे आते हैं। 5:30 से 6:30 1 घंटा मेरा फिक्स है। इसलिए आप सबसे डीएलएफ निवासियों से मेरी प्रार्थना है कि प्रतिदिन 5:30 से 6:30 सेंटर पार्क डीएलएफ कॉलोनी में आए, और अपने जो हमारे पास नहीं आ सकते वो अपने क्षेत्र में योग करें। 2 अपने हमेशा नियम रखें, उससे कभी अमुख न हो कि पहला, मैं प्रतिदिन नेक काम करूंगा, नेक काम करूंगी। अगर तुम नेक काम करोगे, नेक काम करोगी, तो जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकते। दूसरा संकल्प, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए प्रतिदिन योग करूंगा, योग करूंगी। अगर तुम प्रतिदिन योग करोगे तो कभी बीमार नहीं हो सकते। योग को ध्यान से करना चाहिए, ऐसे नहीं उल्टा सीधा योग कर लो। जिसका पता ना वो योग नहीं करना चाहिए। जैसा कमर में दर्द है किसी की, वो झुकने वाला योग कभी ना करे। अपने घर में भी झुक के सामान ना उठाए, ऐसे बैठ के सामान उठाए, लेकिन झुक के सामान ना उठाए। उसका कमर में दर्द ठीक हो जाएगा और कमर में दर्द होना बंद हो जाएगा। आगे बहुत सारी चीज बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। और अब मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आज के कार्यक्रम में आप सब जो लोग आए, जो बहनें आई, जो भाई आए, जो बच्चे आए, पूरे डीएलएफ निवासियों ने आज बड़े उत्साह के साथ भारतीय योग संस्थान के द्वारा डीएलएफ कॉलोनी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहे के अनुसार हम सब ने मिलकर इस योग का आनंद लिया और मजा लिया। सबका धन्यवाद। हमारे बीच में अजय चौहान जी थे, आइए इनका आपकी बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी धन्यवाद। और आज 21 तारीख को योग दिवस की मैं सभी को, क्षेत्रवासियों को और भारत में जितने भी जगह आज ये योग दिवस होता है, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मोदी जी से और हमारे जो योग गुरु बाबा रामदेव जी है, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं देख रहा हूँ आज विश्व में हर जगह योग दिवस बहुत बड़े स्तर से बनाया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं वार्ड 10 के डीएलएफ के सेंट्रल पार्क के अंदर, जहाँ पे प्रत्येक दिन भाई हमारे राकेश जैन जी जो समाज सेवक है, ये प्रत्येक 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, 5:30 से 6:30 बजे तक यहाँ पे रेगुलर योग का वो करते हैं। मेरे को भी इसमें अवसर मिला, पिछले 2-1 साल से मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज जिस तरीके से देखा, पहले से संख्या कई ज़्यादा गुना यहाँ बढ़ी गई है। मतलब इससे पता चल रहा है कि जो योग है वो हर किसी को अपने जीवन का एक स्तंभ बनाना पड़ेगा, क्योंकि योग करोगे तो निरोग रहोगे। योग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सुबह का 1 घंटा अगर आप दे लेते हो तो आप पूरे दिन स्वस्थ रहते हो, बीमारियों से मुक्त होते हो। और आज इसी क्रम में आदरणीय हमारे राकेश जैन जी ने, जो इनके आयोजक है आज इसके प्रोग्राम के, इन्होंने बहुत बड़े स्तर में करा। मैं कहता हूँ कहीं न कहीं 300-350 लोगों की संख्या के अंदर आज यहाँ पे योग दिवस मनाया गया। उसके साथ साथ
भाई साहब के थ्रू यहाँ पे बच्चों को पुस्तक वितरण करने का कार्य करा गया। बच्चों को योग मंजरी और योग संस्था की योग मंजरी, हाँ योग मंजरी करी गई और साथ ही साथ बच्चों को फ्रूट और फ्रूटी और क्या कहते जलपान की सारी व्यवस्था करेगी। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। योग दिवस की सभी को मैं प्रेरणा देता हूँ, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कहूँगा अपने जीवन में रोज के 15 मिनट या आधा घंटा योग जरूर करें और निरोग रहें। धन्यवाद।